नमः शिवाय अपने आप में पूर्ण भी है और ओम नमः शिवाय अपने आप में बीज मंत्र भी है। बीज भी वही है और उस बीज का जो पेड़ होगा, बड़ा सा वृक्ष, वो भी ओम नमः शिवाय है। कि लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न हमारे साथ होता है जो घटना हमें कहीं ना कहीं हिला देती है। उसके बाद ही हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वैसे लोग कहते हैं पुलिस अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बट मेरे पापा जो मुझे बताते हैं कि देखिए थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है हर जगह पे, लेकिन सच में हमारे केस में हमें पुलिस ने, IAS ऑफिसर ने बहुत हेल्प की थी। बाहर वाले तो बल्कि हर चीज को सही से समझ जाते हैं, बट रिलेटिव नहीं छोड़ते। और ये बात सच है कि अगर किसी के घर में आकस्मिक मृत्यु हुई हो ना, तो उसके रिलेटिव बहुत फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ी बात थी कि आप जो चीज डिफिकल्ट समझते हो, अगर आप संकल्प ले लेते हो, वो हो जाता है। करेक्ट। संकल्प की अपनी एक शक्ति होती है। और दूसरा, जब आप किसी चीज से जुड़ना चाहते हो या वो एनर्जी आपको अपने आप से जोड़ना चाहती है, तो वो करवा देती है। तो ये बीज भी यही है और वृक्ष भी यही। तो ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल मंत्र ओम नमः शिवाय है। इससे पावरफुल मंत्र श्री जी और भोले बाबा वैसे हैं, वो ये नहीं कहेंगे ये सही है ये गलत। अच्छा तूने मांगा है, चल ठीक है, ले ले बेटा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज की पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमने एक संवाद किया है और उनकी जो लाइफ है वो थ्रू आउट एक लर्निंग लाइफ है, जहाँ से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। उनसे बातचीत में हमने समर्पण और त्याग के बारे में भी जाना। अगर आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं तो मैनिफेस्टेशन आपसे कहीं ना कहीं समर्पण भी मांगता है। और अगर आज के टाइम पे आप हमारे किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं या हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो हर हिंदू देवी देवता में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपकी जिंदगी में उतारा जा सकता है। ऐसे ही तमाम तरह की बहुत सारी बातें जो आपकी डे टू डे लाइफ में इंस्पायर्ड करती है। और कहीं ना कहीं मैं ही नहीं, इनफैक्ट आप खुद अपनी जिंदगी में सोचने के लिए मजबूर होंगे कि क्या ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, क्या ये चेंजेस हमारी लाइफ में भी आ सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मिसेज नितिशा मल्होत्रा जी का, जो एक एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी हैं। ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। नितिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। और आप बहुत प्यारे हो। आप भी बहुत प्यारे हैं जी। आज जब मैं आपका पॉडकास्ट लेने का सोच रही थी, तो बिकॉज मेरी आपसे टेलीफोन पर बात हो रखी थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहले मेरी बात क्योंकि जब आपसे ये थी तो आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर बात कर रहे थे जी। तो मुझे यही जानना है कि स्पिरिचुअलिटी से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक का सफ़र कैसा रहा। पूनम जी, पहले तो सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। जी राधे तो राधे। मैं पहले स्पिरिचुअल नहीं हुई, जी पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में गई, ओके। देन मैं स्पिरिचुअल हुई। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बहुत से जगह पे, प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बोला है और मैं आपके प्लेटफॉर्म पे भी ये बोलूंगी कि लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न हमारे साथ होता है जो घटना हमें कहीं ना कहीं हिला देती है। जी। उसके बाद ही हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो मेरे जीवन में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आया कि मेरे भाई का कम एज में जाना, वो मेरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन था। क्योंकि तब तक मैं बच्चा थी, आई एम 16 और 17 के बीच में, और वो मेरे से 1-1.5 साल छोटा था। दिन क्या हुआ कि वो गया और उस समय मेरे गुरुजी का कॉल आया। तो आपके जो गुरुजी होते हैं, जो पापा से, दादी से चले आ रहे हो, वहां पे एक बिलीव होता है कि आप हो ना, कुछ नहीं होगा। और मैं उस एज में थी जिस एज में एक बच्चा नानी या दादी के जाने से भी डरता है, क्योंकि आपने डेथ नहीं देखी होती, या देखी होती है तो सुनी होती है कि उनके घर में डेथ होगी, आपने कभी फील नहीं की होती कि डेथ होती क्या है। जब कोई अपना चला जाता है तो आप क्या फील करते हो। मैं आपके अभी भाई के बारे में सोच रही हूँ कि शायद जो उनका जन्म था ना, वो इसी रीजन से हुआ था कि वो आपकी पूरी फैमिली को एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा सके। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर आत्मा अपना कोई कर्म करने यहाँ पर आती है और वो प्री डिसाइडेड होता है, तो शायद वो एक पॉइंट था। हाँ, शायद उसका मेरा भाई बनना मेरी जर्नी के लिए था, ये आप सही कह सकते हो। लेकिन फिर मैंने आकस्मिक मृत्यु पर बहुत रिसर्च करी कि मेरी कुंडली में ऐसा क्या था कि मेरा भाई गया।
नहीं यार, ये आप मतलब कैसे खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ। हाँ। लेकिन आपके लाइफ में जो भी चीज आ रही है या जा रही है वो आपकी कुंडली में सच में निर्धारित है, सच में निर्धारित है। फिर मैंने वैसी हजारों कुंडलियां देखी, या तो उनका भाई था नहीं और या तो चला गया सच में, और अदरवाइज उनकी बनती ही नहीं, वो बात ही नहीं करते। यहाँ पे एक कंडीशन आपको बता दूं कि अगर मेरी कुंडली में भाई का योग अच्छा नहीं है लेकिन उसकी कुंडली में आयु बहुत होती तो वो नहीं जाता। आयु तो उसी की कुंडली से देखी जाएगी ना। मेरी कुंडली से तो मेरे कनेक्शंस को देखा जाएगा कि उसका साथ मुझे कितना मिलेगा या मैं उसका कितना साथ दूंगी। लेकिन एक चीज मैंने और सीखी कि आज वो शरीर में नहीं है और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जर्नी में बढ़ जाए आगे। लेकिन मैं आज भी अगर उससे कुछ बात करती हूँ तो मैं फील करती हूँ कि मैंने उसको ये बात बोली है, तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं है मेरे आसपास। मुझे लगता है वो सुन रहा है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े, कहीं रुके नहीं, क्योंकि हम भी तो पर डे अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो भी बढ़े। और आकस्मिक मृत्यु के केस में यही होता है, क्योंकि मैंने फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना सीखा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना सीखा, क्योंकि उसका जाना मेरी लाइफ में रास्ते खोलता चला गया। तो जब आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसा किया तो कुछ सोल्यूशन मिला वहां पे, दिखा कुछ ऐसा? देखिए, मेरे को जो सबसे बड़ा सोल्यूशन मेरे केस में मिला वो ये था कि मेरे गुरुजी ने, जिनसे मैंने मंत्र लिया था, उन्होंने, मेरी भाई की बॉडी 11 दिन नहीं मिली थी, हमें भाई का कुछ भी नहीं पता था 11 डेज तक। 11 डेज हमारे घर में गरुड़ पुराण, दुर्गा सप्तशती, रामायण, गीता, हर एक पाठ किया गया था। गजेंद्र मोक्ष, मतलब उन्होंने अपने हर आश्रम में पाठ शुरू करवा दिए थे, हमारे घर में पाठ शुरू करवा दिए थे, और 11 दिन तक 24 घंटे जोत जली है। तो जो मैंने जो आकस्मिक मृत्यु के केसेस देखे, वहां पे क्या होता है कि एक आत्मा जब अपने कार्मिक पैटर्न को नहीं चेंज करना चाहती है, यानी अगर वो कोई गलत काम करके आई है जी, तो उसकी आकस्मिक मृत्यु वैसी ही होगी जैसे वो गलत काम करके आई है। और अगर आप उसको उस समय उस एनर्जी को चेंज करना चाहते हो तो ये जो पार्ट है वो उस एनर्जी को चेंज कर सकता है, क्योंकि जो आकस्मिक मृत्यु से गए हैं उसकी जर्नी जब तक उसकी एज कंप्लीट नहीं होगी वो यहीं भटकेगा। आजकल जो हम आकस्मिक डेथ देख रहे हैं, हम कहते हैं वो आत्मा, क्योंकि अभी तक उसकी डेथ निर्धारित नहीं थी, वो अभी आकस्मिक गया है, तो वो यही है। वो भूत प्रेत हो सकता है, वो कोई अच्छी आत्मा हो सकता है, वो कोई बुरी आत्मा हो सकता है, तो वो एंटिटीज हमारे आसपास है। लेकिन गुरु जी का जो 11 डेज के पाठ थे जो हर जगह हो रहे थे, उसने मुझे बाद में ये फील करवाया कि उन्होंने तो उसको आगे बढ़ा दिया। जो चीज मुझे उस समय गलत लग रही थी कि ये पाठ क्यों कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं पूजा, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि गुरु जी ने तो उसके कार्मिक पैटर्न को चेंज कर दिया, तो ये उसकी आत्मा के लिए बहुत अच्छा हुआ, और दूसरा हमारे लिए भी अच्छा हुआ कि हम उस दुख से धीरे धीरे कवर हो सके। मेरी मदर, मेरे पापा कपड़ा लेके सोते थे, उसकी शर्ट्स, घड़ियां, जैकेट्स, तो बहुत सी ऐसी चीजें हम करते थे, मैं भी करती थी। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि हमें ये नहीं करना है, हमें उसके कपड़ों से प्यार नहीं रखना है, हमें उसके हर चीज को रिलीज करना है। तो शायद अगर मैं इसमें नहीं आती तो मैं वो चीजें नहीं सीख पाती। शायद ये मंत्रों का कमाल था जो मेरे अंदर चेंज आया, मेरे फैमिली में चेंजेस आए, और उसकी जर्नी में भी बहुत बड़ा चेंज आया होगा जी। क्योंकि मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, तो मैं सपने बहुत देखती हूँ, बहुत सपने देखती हूँ। और मेरी लाइफ में उसका एक ही सपना आया जिसमें वो एंट्री कर रहा है गेट से, और वो मुझे गले लग रहा है और वो कह रहा है सब ठीक है, और उसने मेरे सामने मेरी मदर को गले लगाया और बोला सब ठीक है। अच्छा। और उसके बाद आज तक कोई सपना नहीं आया, कोई भी नहीं। तो ये और अगर आज मुझे कोई कहता ना, जो पूजा पाठ हुई उनके साथ, राइट, हो सकता है उससे उनको मोक्ष मिल गया हो। राइट। तो गुरु जी के मंत्र से मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने मेरी लाइफ में क्या चेंज किया और उसकी लाइफ में क्या चेंज किया। और फिर जैसे कि पिताम्बरा माता मेरी लाइफ में आई तो हवन हुआ और उस बंदे का जाना, तो यहाँ पे मेरा विश्वास जागा कि जब हम बड़ी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो ये तो काम करती है। क्योंकि एक जो आपके साथ बहुत टाइम से ना हो रहा हो, वो आपका 1 महीने में ऐसे हो जाए तो आप क्या कहोगे कि कुछ तो था। देन फिर क्या हुआ
कि गुप्ता जी ने बोला कि दतिया शक्तिपीठ में ना लेटर लिखने से दीक्षा मिलती है। अच्छा। अच्छा, गुरुजी ने मुझे एक टाइम बोला था जब मेरे बच्चों का नाम रख रहे थे, तो उन्होंने मुझे लाइन बोली थी, नाम बदलोगी तो नहीं। क्योंकि ये बात सच है, जो भी हम गुरु से लेते हैं वो हमें चेंज करने का हमारे पास वो नहीं होती ऊर्जा। करेक्ट। तो मैंने बोला था नहीं, आप जो भी बोलोगे वो वैसा ही रहेगा। मैं उसके आगे पीछे कुछ भी फिक्स कर सकती हूँ, बट वो चीज तो रहेगी रहेगी। तो हमारे जब गुरु मंत्र होते हैं ना, तो आप गुरु धारण करने के बाद गुरु नहीं धारण कर सकते हो दूसरा। अच्छा, मतलब आप लाइफ में अगर किसी एक गुरु को चूज कर रहे हैं तो वो ही आपके गुरु रहेंगे। हाँ, आप दूसरा गुरु नहीं धारण कर सकते, इसीलिए अनमैरिड लड़कियों को गुरु मंत्र नहीं दिया जाता। तो मुझे ये बात याद थी कि गुरु तो मैं धारण नहीं कर सकती, लेकिन मुझे दीक्षा चाहिए माँ पिताम्बरा की। फिर जब मैं पिताम्बरा माता मतलब साल में एक बार लेटर लिखते हैं हम लोग, जब नवरात्रे आते हैं, शादी और ये वाले, तो लेटर्स लिखते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पापा मुझे लेके भी गए। तो फिर हम लोग 5-6 बार हम लोग महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं। जब भी हम वहां जाते थे तो हम लोग दतिया जरूर जाते थे। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हम लोग दतिया गए, क्योंकि मैं बहुत बार जा चुकी थी और बहुत बार कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। तो मैं वहां खड़ी थी और मंदिर परिसर के बाहर खड़ी थी, दूर खड़ी थी उस मतलब मंदिर से, मूर्ति से। तो मैंने उनसे ऐसे बोला, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपने ये सॉल्व करवा देना। तो कोई विश नहीं थी, कोई नॉर्मल वे में, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मुझे चाय पिला दो, या मेरे में ये है प्रॉब्लम, अगर हो सके तो देख लेना, लाइट वे में। और मैं घर आई और कुछ ही महीनों में मुझे ये बात बोलने के बाद मैं भूल भी गई, क्योंकि मैंने बहुत वैसे नहीं बोली थी कि मैंने बहुत प्रेशर डाल के या रो के बोली हो कोई बात, तो लाइट वे में बोली थी। तो मैं घर आई और वो प्रोसेस शुरू हो गई, और वो मेरा जो प्रॉब्लम थी ना, वो कई साल पुरानी थी। अच्छा। और मैं दिल से चाहती थी कि वो प्रॉब्लम हट जाए मेरे पास से। और वो ऐसे हुई जैसे कोई मलाई, आप गरम तवे पे मक्खन डालते हो ना, तो वो बिल्कुल पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसे। और जब वो हो गया, वो चीज मेरे हाथ में आई, वो फाइल मैंने अपने हाथ में ली, तो मुझे उस फाइल को हाथ में लेते फील हुआ कि ये मैं वहां बोल के आई थी। अभी 2-3 महीने हुए, मैंने बोला और देखो मेरे हाथ में फाइल है। वाह। तो ये एक चेंज आया और मेरा उनके प्रति विश्वास बढ़ा। फिर मैंने अपने गुरुजी से फोन करके पूछा, जो मेरे ज्योतिष में है, कि क्या मैं माँ पिताम्बरा की पूजा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मंत्र पढ़ती थी, जो भी गुप्ता अंकल ने पूरा मंत्र दिया था वो मैं पढ़ रही थी। वो नहीं पढ़ना चाहिए, आज मैं ये बोलती हूँ, लेकिन मैं सच में पढ़ रही थी। हाँ, मैं रूल्स को फॉलो करती थी कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँ, जो भी उन्होंने मुझे बताया था मैं वो फॉलो करती थी और हवन भी करती थी। तो हमारे यहाँ जब भी नवरात्रे आते हैं ना, हम लोग 9 दिन हवन करते हैं माँ पिताम्बरा के, वो आज भी करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कर सकती हूँ, तो मेरे गुरु थे मिश्रा जी, तो वो बोले कि नहीं आप ये मत करो। तो फिर मैंने वो कुछ साल तो वो मंत्र रोक दिया, नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बोला था तो मैंने किया नहीं। और जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु है उनसे मैं ज्यादा बात नहीं करती। अगर कोई लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम है तब तो मैंने उनसे बात की, अदरवाइज मैंने उनसे कभी बात नहीं की, बस आशीर्वाद लिया। वो पूछेंगे ठीक है सब कुछ, तो हम कहते हैं हाँ जी आपकी कृपा है, ठीक ही है, क्योंकि आपके पास आए हैं तो सब ठीक ही होगा। फिर मैं दतिया शक्तिपीठ गई और वहाँ पे ना, जो वहाँ पे गुरुजी हैं दतिया शक्तिपीठ के आचार्य गुरुजी रह चुके हैं, वो स्वर्ग मतलब जा चुके हैं, शरीर नहीं है, बट वहाँ पे उनकी एक मूर्ति बनी हुई है। और वहाँ पे बाहर ना कालीन पे बैठ के साधक अपनी साधना करते हैं। तो वहाँ पे दिन का टाइम था, कोई था नहीं, मैं अकेले जाके बैठ गई और मैं अपना मंत्र करने लगी, क्योंकि मैं मंदिर में हूँ तो मंदिर में तो मैं मंत्र कर सकती हूँ माता के। तो मैं वो कर रही थी, तो सामने एक सज्जन बैठे थे, उनका नाम नहीं मुझे पता, मैंने पूछा ही नहीं, सच बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारे में पूछा आपको गुरु मंत्र चाहिए, तो मैंने भी सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता मैंने सिर क्यों हिला दिया या उनसे क्यों मैंने बात करी, क्योंकि मैं जल्दी किसी से बात नहीं कर पाती जब तक मुझे उसके बारे में कुछ पता ना हो, एकदम से नहीं कर सकती। हाँ, मुझे उसके बारे में कुछ पता है तो मैं कर लूंगी। तो उन्होंने कहा आपको गुरु मंत्र चाहिए, मैंने कहा हाँ। तो वो बोल रहे गुरुजी आ रहे हैं आप ले लो। अच्छा ठीक है। और गुरुजी आए, उनसे बात करी गुरुजी ने, और उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बैठी हुई हूँ, मैं उठ के गई तो वो बोले कि इनको भी गुरु मंत्र चाहिए। अच्छा आप भी दिल्ली से हो, ये भी दिल्ली से है, ये पूरी बात हुई। तो गुरुजी ने कहा कल आ जाना। ठीक है। कोई वो नहीं, कुछ मतलब जो भी घटित हो रहा है, आपको उस घटना का कोई मीनिंग नहीं पता है, वो क्या घटना घटित क्यों हो रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली सब थे मंदिर में। उस समय मेरे आसपास कोई भी नहीं था।
क्योंकि मैं मंत्र कर रही थी, वो लोग घूम रहे होंगे यहीं कहीं, वहां पे कोई भी नहीं था। गुरुजी ने कहा आ जाना। ठीक है, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं मंत्र ले चुकी हूँ, मैं दीक्षित हूँ, मतलब अपने गुरु मंत्र से, तो क्या मैं ये ले सकती हूँ? कहते हाँ। ठीक है, मैं दूसरे दिन पहुंची, उन्होंने जो सामान मंगाया था वो लेके पहुंची और उन्होंने मेरे को दीक्षा दी। और अब वहां पे मुझे आज तक नहीं पता था कि दीक्षा का मतलब होता क्या है। वो तो मेरे स्पिरिचुअल गुरु है ना, ये 10 विद्याओं की साधना है, तो ये इसके पैटर्न थोड़े से चेंज थे। रूल्स तो लगभग वही होते हैं, लेकिन पैटर्न चेंज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके भैरव मंत्र, उनके गणेश मंत्र और उनके गुरु मंत्र को भी जापना पड़ता है, तब आप उस मंत्र तक पहुंचते हो जो बीज मंत्र होता है। तो उन्होंने मुझे वो मंत्र दिए जो शुरुआती मंत्र हैं और भेज दिया। तो उन्होंने बोला अब नवरात्रि आ रही है, अब आपको 1.25 लाख इस मंत्र को करना है। तो मैं ठीक है। अब 1.25 लाख उस समय तो हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें जो घटना घटित हो रही है ना, वो आपको उसका मीनिंग नहीं पता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। आपका दिमाग काम नहीं करता है कभी कभी, मैं सच कहती हूँ, ये होता है जब आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं लाइफ में ऐसी ही होती है जी। तो मैं जब घर आई और मैंने 1.25 लाख मंत्र का मतलब समझा कि मुझे तो 150 माला डेली करनी है, क्योंकि 10वें वाले दिन हमें उसको उद्यापन करना है जी। तो मैंने गुरुजी से पूछा फोन करके, मैं कहा गुरुजी ये कैसे होगा? गुरुजी के पास फोन नहीं है, उनके एक शिष्य या रिलेटिव मान लीजिए उनके पास है, उनके थ्रू मेरी बात होती थी। कहते थे 150 माला करो। अब वहां पे एक मंत्र नहीं है, वहां पे कई मंत्र हैं और उसकी मंत्र माला अलग है। ये 11 करनी है, ये 21 करनी है, ये 3 करनी है, फिर आपको ये मंत्र 1.25 लाख करना है। तो मैंने कहा बाबा ये क्या प्रोसेस है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन मैंने उसको संकल्प लेके किया और वो हो गई, वो फर्स्ट टाइम में ही हो गई। सबसे बड़ी बात थी कि आप जो चीज डिफिकल्ट समझते हो, अगर आप संकल्प ले लेते हो वो हो जाती है। करेक्ट, संकल्प की अपनी एक शक्ति होती है। और दूसरा, जब आप किसी चीज से जुड़ना चाहते हो या वो एनर्जी आपको अपने आप से जोड़ना चाहती है तो वो करवा देती है। ये भी मैंने देखा है कि जैसे आज मैं सोचूं कि मैं माँ कामाख्या या माँ तारा का कर लूं, लेकिन मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूं तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। और मैं माँ बंगलामुखी से इतनी कनेक्टेड हूँ कि मैं कुछ भी सोचूं कि मैं ये कर लूंगी तो वो हो जाता है। ये भी कह सकते हैं कि वो एनर्जी, वो ताकत हमसे वो करवा ली जाती है। यस। तो वो हो गया। फिर मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने बोला सच में हो गया? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे अगला मंत्र। ऐसे करते 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 मैं 64 अक्षरी मंत्र तक आई। ओह वाह। और आप बिलीव करोगे, कहते हैं मैम कि ये ना बहुत टफ जर्नी होती है। मंत्र मतलब अपना असर भी दिखाते हैं, तो आपको कुछ ऐसी अनुभूतियां हुई बीच में कि मंत्र ड्यूरेशन? हाँ, मंत्र ये मैं आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ जब मैं 4th स्टेज में थी, जो मुझे 4था मंत्र मिला था, वहां पे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई थी। इतना कले कलेश था घर में, मेरी हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, मेरी बच्चों से बात बात पे हो रही है, मेरी हर जगह पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियली भी, हर तरफ से। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ये मत करो, क्योंकि तुम ये कर रही हो सकता है इसका नेगेटिव रीजन हो कुछ, तुम ये छोड़ दो, तुम मत करो ये पूजा पाठ, क्योंकि तुम बहुत कर रही हो। और देखिए, आप गृहस्थ में हो, आप ब्रह्मचर्य में जाते हो, तो उसका इम्पैक्ट हस्बैंड पे पड़ता है। बिल्कुल, है ना। बहुत सी चीजें हैं कि मैं प्याज नहीं खाने दूंगी, मैं ये नहीं करने दूंगी, तो उसका बच्चों पे भी पड़ता है। तो बहुत सी चीजें मेरे घर में रिफ्लेक्ट कर रही थी, बहुत सी चीजें। और ये बात सच है कि जब 4थे चरण तक मैं पहुंची तो मैं बहुत ज्यादा पागल हो चुकी थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए। तो आप भूल जाते हो कि आप जिस जीवन में हो उसको तो आपको निभाना है, उसके साथ वो एनर्जी को लेके चलना है। मैं वो भूल चुकी थी। तो उन्होंने बोला मैं नहीं करने दूंगा। और कले कलेश बहुत बढ़ चुका था और प्रॉब्लम्स भी बहुत थी। तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो फिर लेकिन मैंने उस पूजा को बंद नहीं किया, मैंने अपनी प्रोसेस को रखा। और जब मेरे मंत्र खत्म हो जाते थे, लाइक 1.25 लाख के मैं वो उठाती हूँ, 1.25 लाख जैसे ही हो जाता था मैं ब्रेक लेती थी। अब वो ब्रेक मैंने बहुत लंबा लिया, 6 महीने का, क्योंकि नवरात्रे साल में 4 आते हैं। और उसमें मैं क्या करने लगी थी, बीच में गुप्त नवरात्रों के बाद जो 3 महीने का पीरियड था, उसमें जो शुक्ल पक्ष शुरू होते थे, वहां पे मैं शुरू कर देती थी जाप। क्योंकि आप जब साधना में जाते हो ना, आप उस मंत्र को फील करना चाहते हो,
उसकी एनर्जी को देखना चाहते हो, तो आप में वो जागता है कि ज्यादा करो और ज्यादा करो, करोड़ तक लेके जाओ इसको। तो अब मैंने वो 3 महीने का ब्रेक लिया। 3 महीने नहीं, 6 महीने का ब्रेक लिया था उस पीरियड में मैंने। और वहां पे मैंने देखा उस 6 महीने में कुछ भी नहीं हुआ मेरे घर में, ना कोई लड़ाई, ना कोई कलेश, ना कोई प्रॉब्लम, सब ठीक, सब बैलेंस। फिर मैंने अगला 6 महीने वाला जो नवरात्रे आए, फिर मैंने जाप को शुरू किया और कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। अब जाके मुझे समझ में आया, जब मैंने अपने गुरुजी से बात की, गुरुजी कहते हैं जब आप साधना में जाते हो किसी भी मंत्र में जी, तो वो एनर्जी, वो ताकत आपके जीवन में घुसने से पहले आपको निष्पाप करना चाहती है। आपकी जो गंगा में, आपके जो जीवन रूपी गंगा में जो गंदी चीजें हैं, जो मैली चीजें हैं, जो आपने फालतू में डाल दी है, उसको हटाना चाहती है। तो जब तक आपके पाप नहीं खत्म होंगे वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। तो वो जितनी प्रॉब्लम्स आनी थी वो वन टाइम में ही दे देते वो हैं। वन टाइम में ही दे देते हैं। इसीलिए कई लोग जैसे मुझसे कहते हैं ना, मैम मेरी लाइफ में वो साधना शुरू करी और प्रॉब्लम्स आ गई। तो जैसे जिसकी वो होंगी, जैसे जिसके पिछले जन्म की वो होगी। किसी ने ज्यादा पाप किए हैं तो वो लंबी प्रोसेस से गुजरेगा, किसी ने कम पाप किया तो वो छोटी प्रोसेस से गुजरेगा। वो प्रोसेस आप ही की है। वो जो प्रॉब्लम्स है वो मेरी ही है, वो भगवान नहीं दे रहा मुझे, वो मंत्र नहीं दे रहा मुझे। लोगों को ये नहीं समझ में आता। लोग कहते हैं इस मंत्र के कारण हो रहा है, या इस देवी के कारण हो रहा है, या ज्योतिष के कारण हो रहा है, या आपने ये स्टोन पहना है उसके कारण हो रहा है। बेसिकली वो ये सब कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इसलिए बने ही नहीं है। जैसे अगर भोजन के लिए ही बना है, वो आपको स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी जॉब में कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ खाया जा सकता है। वैसे ही मंत्र, यंत्र, रत्न, ये सिर्फ आपका अच्छा करने के लिए बने। और लोग उसके साथ कितना मिथ्य जोड़ते हैं। हम ये यंत्र लाए हमारे साथ बुरा हो गया, हम ये स्टोन पहना हमारे साथ बुरा हो गया। हाँ, कुछ स्टोन कुछ स्टेजेस में करते हैं, सिर्फ रत्नों को कह सकते हैं, बट यंत्र नहीं करते, मंत्र नहीं करते। ये लोगों को नहीं समझ में आता। पर एक चीज है, जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, जैसे मैं ओम नमः शिवाय मन में बोलती हूँ, या अभी जैसे बैठी हूँ तो भी मन में चल रहा है। तो ये कहा जाता है कि जो मंत्र है ना, वो आपको अगर कोई दे तो ही आपको बोलना चाहिए। देखिए, हमारे सृष्टि के जो प्रथम गुरु हैं वो गुरु शिव है जी। सबसे पहली दीक्षा शिव जी ने ही दी थी जी। तो अगर गुरुओं के गुरु की बात करें तो वो शिव है। अगर आप शिव जी को ही अपना गुरु मान लो तो आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब अगर हमें कोई भी मंत्र बोलना है तो आप संकल्प लो मन में कि मैं शिव जी को अपना गुरु मानती हूँ, और शिव जी आप मुझे एज अ भक्त या एज अ शिष्य एक्सेप्ट भी करो। क्योंकि मेरे कहने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा कि आपको मैं गुरु मानती हूँ और वो तैयार हो जाएंगे। उनको भी तो मुझे एक्सेप्ट करना है ना कि हाँ, मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। तो उनसे आप प्रार्थना भी करो, और ये आप प्रार्थना उस मंत्र की शुरुआत से कुछ दिन पहले शुरू कर दो कि आप मेरे जीवन में आओ, आप मुझे एज अ शिष्य स्वीकार करो, आप मेरे गुरु बनो, क्योंकि मुझे इस जीवन रूपी रास्ते को सही से खोजना है, मुझे आप तक सही से पहुंचना है। इसलिए मुझे मंत्र की जरूरत है, इसलिए मुझे सही मार्गदर्शन की जरूरत है। और गुरु का मतलब ही यही है कि लाइट, अंधेरा है। हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है जीवन में अंधेरा है, आत्मा के सामने पूरा अंधेरा है। आपको उस जर्नी तक उस लाइट के पीछे जाना है, और लाइट दिखाने वाला सिर्फ गुरु होता है। तो आप शिव जी को अपना गुरु मान सकते हो। अब जैसे आपने ओम नमः शिवाय की बात की जी, जो ओम है वो तो यूनिवर्सल ध्वनि है जी, वो तो ब्रह्मांड की ध्वनि है। और शिव जी के पंच मुखों से निकलने के कारण, प्रणव होने के कारण, वो ओम पंचाक्षरी मंत्र है, नॉट वन वर्ड मंत्र। जैसे हीलिंग है, क्लींग है, ये सारे एकाक्षरी मंत्र है, लेकिन ओम अपने आप में पंचाक्षरी मंत्र है। लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय यानी 3 अक्षर हैं या 5 अक्षर है, सिर्फ ओम ही 5 अक्षर मंत्र है। ओम बोलते हैं ना, तो शिव जी का जो ओम है वो पंचाक्षरी मंत्र है। और शिव जी ने खुद ये शिव पुराण में लिखा है कि जो नमः शिवाय मंत्र है, जो शिवाय है, वो बीज मंत्र है। मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा, बीज मंत्र में ह्रीम, लीम, क्लींग, ये बीज मंत्र है, 1 वर्ड, 1 अक्षर। यहाँ पे शिवाय 1 वर्ड है, 1 अक्षर है, 1 अक्षर है। तो एक अक्षरी मंत्र उन्होंने क्या बोला कि शिवाय है, और जो शिवाय है वो मैं खुद हूं। यानी आप शिव को या देखते हो या सोचते हो या जब बोलते हो, तो वो एक जो शिवाय बोल रहे हो वो आप शिव को ही सीधा सीधा वो कर रहे हो।
बीज मंत्र में क्या होता है कि हम बीज को एक्टिवेट करते हैं ताकि पूरा मंत्र आके हमें वो वृक्ष रूपी छाया दे सके। नमः शिवाय अपने आप में पूर्ण भी है और ओम नमः शिवाय अपने आप में बीज मंत्र भी है। बीज भी वही है और उस बीज का जो पेड़ होगा, पीपल, बड़ा सा वृक्ष, बरगद, बड़ा सा वृक्ष, वो भी ओम नमः शिवाय है। तो ओम नमः शिवाय बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे सृष्टि का सबसे ताकतवर मंत्र है और इसकी टोटल ये दशाक्षरी मंत्र बन जाता है। नमः शिवाय 5 अक्षर का और ओम 5 अक्षर का, तो ये दशाक्षरी भी बन जाता है। और ये बीज मंत्र भी 108 बार चैंट करेंगे। नहीं, ओम नमः शिवाय ये 10 अक्षर का मंत्र है। ओके, अच्छा वैसे टाइम। हाँ, और शिव पुराण में क्या लिखा है कि शिवाय बीज मंत्र है। बीज मंत्र है। तो यानी हमें यहाँ पे क्या मिला कि अगर बीज मंत्र ह्लीम या क्लींग होता है तो यहाँ पे पूरे शिवाय को भी उन्होंने बीज मंत्र बोला है और पूरा मंत्र मिलाने पर ओम नमः शिवाय, ओम 5 मंत्र, नमः शिवाय भी 5 मंत्र, नमः शिवाय 5 अक्षर हो गए तो 10 अक्षर बने, तो 10 मंत्र। तो ये बीज भी यही है और वृक्ष भी यही है। तो ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल मंत्र ओम नमः शिवाय है। इससे पावरफुल मंत्र कोई भी नहीं है। अब कई बार लोग कहते हैं कि मंत्र को ना स्त्रियां नहीं पढ़ सकती ओम नमः शिवाय। आपने बहुत जगह सुना होगा कि ओम नमः शिवाय नहीं पढ़ना चाहिए, नमः शिवाय आप पढ़ सकते हो। अच्छा, मतलब हम ओम नहीं लगा सकते? हम ओम नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैं बहुत क्लियर करूंगी, ये गलत है, ये मिथ्य है। इस पे मैंने बहुत रिसर्च करी और इस चीज को बहुत अच्छे से समझा कि यहाँ पे क्या है कि जो ओम ध्वनि है, वो जो वाइब्रेशन है जब हम बोलते हैं, वो हमारी पूरी एनर्जी को चेंज करता है, वो हमारे पूरे शरीर में रिफ्लेक्ट करता है। आपको पूनम जी एक बात बोलूं, जो भी यूनिवर्स में बड़ी घटना घटित हो रही है वो सूक्ष्म रूप में वो हमारे जीवन में भी घटित होती है। अगर कोई भी प्लैनेट चेंज करता है राशि, तो वो सिर्फ प्लैनेट चेंज नहीं करता, वो हमारे शरीर में भी वो चेंजेस आते हैं सूक्ष्म रूप में। आप देखते हो कई बार हमारे नेचर चेंज हो जाते हैं, कई बार आपको ये कलर नहीं पसंद आता होता और आपको पसंद आने लग जाता है। करेक्ट, हाँ। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आप कहोगे ये तो मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती थी, आज मेरी लाइफ में ये चेंज क्यों आया है। जैसे मैं मीठा बिल्कुल लाइक नहीं करती थी शादी से पहले, और जितना जितना मैं दीक्षा में बढ़ रही हूँ उतना मैं मीठा लाइक कर रही हूँ। कोई कहेगा ये तो बायोलॉजिकली चेंज है, क्रेविंग है। मैं कहूंगी ग्रहों का पूरा चेंज है, क्योंकि मेरे को शुक्र की महादशा लगी और मुझे इतनी गर्मी लगती है इस समय कि अगर आप फुल पे भी एसी चला के बैठे हो, मेरे में वो गर्मी बहुत तेज होती है, क्योंकि प्लैनेट आप पे हर तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं। पर आप अपने आप को कैसे देखते हैं? जैसे अभी आपने गर्मी की बात करी, तो ये भी तो हो सकता है कि बीपी फ्लक्चुएट कर रहा हो। कुछ भी नहीं है मुझे। मेरी कुंडली में तो खैर संजीवनी प्राप्त है। मैं सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग बीमारी है मेरी। मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मैं इमोशनल बहुत हूँ, तो बहुत ज्यादा एलर्जेटिक भी प्रॉब्लम रहती है मुझे। 2 नंबर वालों को एलर्जी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। मुझे सर्दी सबसे पहले फील होती है, मुझे एलर्जी सबसे पहले फील होती है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो और चाहे वो ऐसी एलर्जी कि मुझे छींकें बहुत आती हैं या मुझे जल्दी खांसी लग जाती है। मैं बहुत जल्दी वीक भी पड़ती हूँ। लेकिन मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में संजीवनी ज्ञान है मुझे, तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी हूँ। मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो, मुझे शुगर की, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कोई कह दे कि हाँ आपको प्रॉब्लम है। अच्छा। और मैं जो भी चेंज देखती हूँ वो ग्रहों से ही देखती हूँ कि अगर मैं आज इंट्रोवर्ट हुई हूँ या मैं आज बहुत बोल रही हूँ, ये सब प्लैनेटरी सिचुएशन है। आपको, अगर मैं आपकी कुंडली देखूं और आप कहो मैं इस समय ऐसी थी, या मैं बोलूं इस समय आप ऐसे थे, अब ये चेंजेस आए हैं, तो आप खुद कहोगे कि ये इनको कैसे पता। यानी वो जो प्लैनेट आया था महादशा अंतरदशा में, या आपके लग्न में आया था, या गोचर में कहीं आपको रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसकी एनर्जी आप में आएगी। जैसे अगर आप नंबर्स की बात करते हो, मैं 1 नंबर भी हूँ, 2 नंबर भी हूँ, मैं 1 नंबर की रात को हूँ, तो मैं 1 नंबर की एनर्जी भी देखती हूँ, 2 नंबर की। मैं इमोशनल भी हूँ, सेंटिमेंटल भी हूँ, लेकिन कई कई जगह मैं 1 नंबर की तरफ बड़ी स्ट्रांग भी हो जाती हूँ। अगर मैं अपने भाई के उसमें देखती हूँ तो शायद मैंने अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रांग वहीं पाया। या अगर आज मैं डिसीजन ले लूं कि मुझे इस इंसान से नहीं बोलना है, तो वहां पे 2 नंबर की एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, वहां पे 1 नंबर की है, क्योंकि मैं वो नहीं बोलूंगी। फिर मुझे कोई समझा भी दे कि चल छोड़ना, मैं छोड़ दूंगी कि मुझे इसको माफ किया, खत्म की बात, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि मुझसे वो होगा ही नहीं।
और जैसे मैं अगर सूर्य की एनर्जी की बात करूं, मैं टाइम से करती हूँ काम, कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, भले मुझे नींद आ रही हो, कई बार बहुत नींद आती है, लेकिन मैं उठूंगी। अगर 2 नंबर होती तो मैं 4 बजे कहती छोड़ो यार कल उठ जाऊंगी, लेकिन 1 नंबर की भी है तो मैं उठूंगी, मैं अपनी पूजा करूंगी, अपने मंत्र जाप करूंगी, देन मैं फिर सो जाऊंगी। तो जो मैं करना चाहती हूँ कि मुझे करना है, वो 1 नंबर की एनर्जी, मैं वो करके रहती हूँ, जिद्दी भी हूँ, तो वहां पे मुझे दोनों नंबर्स की एनर्जी मिलती है। तो ये आपके अंदर, आपको जब आप ग्रहों को, नंबर्स को समझते हो, तो आपको समझ में आता है एक्चुअली मैं ऐसी हूँ, तब आपको उसके प्रति रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ जाता है। कि अगर मेरे बाल ऐसे हैं, सपोज दैट आपने कई लोगों के बाल देखे बड़े वेवी से होते हैं और बड़े ड्राई से होते हैं, वहां पे सिल्की या सॉफ्टनेस नहीं नजर आ रही होती, वो राहु प्रधान प्लैनेट होगा उसका। अच्छा। भौएं बहुत बड़ी हो, हैवी हो, उसका बाल मोटा हो, भौं का भी और बालों का भी। आपने देखा कई बाल बड़े डीट टाइप के होते हैं, वो चेंज नहीं करते अपना टेक्सचर, हाँ। है ना, वेवी से, ड्राई से, रफ से, उसका राहु बहुत बुरा होता है। अब हमने क्या देखा, ये एस्ट्रोलॉजर है, इसके बाल ऐसे हैं, ये इंसान अंदर से अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि राहु भी 2 तरह का, एक अच्छा और एक बुरा। हर प्लैनेट अच्छा भी है, हर प्लैनेट बुरा भी है, लेकिन राहु मायावी ग्रह, छलावा है, तो अब उसने पूरा छल क्रिएट किया हुआ है अपने अंदर। वो जो दूसरों को दिखा रहा है वो छल है, लेकिन हम वो चीज समझ रहे होते हैं। जैसे मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा होता है कि ये इंसान कैसा होगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या कर सकता है, ये मेरे पास किस लिए आया है। तो वो इंट्यूटिव वे आप कह सकते हो, और वो ग्रहों को समझने की वो भी आप कह सकते हो। करेक्ट। जैसे बट आज के टाइम पे जैसे अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ही राहु है, क्योंकि सब कुछ मशीनरी चल रही है अभी, जैसे हम कैमराज है, नहीं, माइक है, देखिए राहु कलयुग का प्रधान प्लैनेट है, ये आप कह सकते हो, बट मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि कलयुग चल रहा है। अच्छा। हाँ, मैं इसको नहीं मानती। ऐसा क्यों? मैं ये मानती हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि कलयुग है तो आपके लिए होगा, मैं नहीं मानती, मैं तो कह रही हूँ सतयुग है। एक बात बताइए, सतयुग में जब हम पीछे जाते हैं, हम बुध ग्रह की, प्लैनेट की वो देखते हैं, तो बुध ग्रह की जन्म कैसे हुआ था आप जानते हो? नहीं। बुध ग्रह का जन्म हुआ था कि बृहस्पति की पत्नी तारा है, जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। अच्छा। उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि उसको देखने के लिए इंद्र ने अपने पूरे शरीर में आंखों को उगा लिया, यानी जन्म दे दिया, इतनी सुंदर है। अच्छा। और इंद्र उसको बोला कि वो बृहस्पति के वेश में आया और उसको बोला कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। वो उसको इंद्रलोक, स्वर्गलोक लेके गया और उसके साथ कई महीनों तक रहा एज अ हस्बैंड वाइफ। फिर एक दिन तारा को फील हुआ कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये बृहस्पति नहीं है। तो उसको शक हुआ और उसने कहा मुझे तो घर जाना है। तो वो जब घर पहुंची और उसने अपने पति को देखा तो उसको बहुत गिल्ट हुआ, क्योंकि वो सती धर्म को मान रही है, बट ये तो उसके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड। तो बृहस्पति को पूरी बात जब तारा जी ने बताई, तो बृहस्पति ने कहा जो तुम्हारे गर्भ में संतान है वो ना पुरुष होगा ना स्त्री होगा, क्योंकि वहां पे एक पति का वो ईगो टूटी है ना, वहां पे पति को तो यही लग रहा है कि धोखा मिला है मुझे, तो पति की ईगो टूटी, उन्होंने श्राप दिया। लेकिन तारा अपनी तरफ से गलत नहीं थी, तब यहाँ पे बुध की उत्पत्ति हुई। हमें ये एक स्टोरी मिली। दूसरी स्टोरी क्या मिलती है कि तारा बहुत सुंदर है और चंद्रदेव भी बहुत सुंदर है, दोनों का अफेयर्स चल जाता है और वहां पे बुध से वो गर्भवती होती है। और जब वो बुध से गर्भवती होती है तो चंद्र कहता है मैं तो तुम्हें बस तुम्हारी ब्यूटी से प्यार कर रहा था, और तारा भी यही कहती है मुझे तो तुम सुंदर लगे थे, क्योंकि बृहस्पति सुंदर नहीं है। बृहस्पति तो हर समय तपस्या में ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां पे रोमांस सिर्फ चंद्र देवता उनको दे रहे हैं। तो मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, अब मैं गर्भवती हो गई, अब मैं क्या करूं? तो चंद्रदेव बोले कि आई एम नॉट, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो बृहस्पति के पास गई, तो बृहस्पति ने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, और तुमने मेरे साथ गलत किया है, इसलिए संतान ना पुरुष होगी ना कन्या होगी। तब वो ब्रह्मा जी के पास गई, अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने बोला संतान तो उत्पन्न होगी और बुद्धि का देव बनेगा, भले ही वो गे है, भले ही वो थर्ड सेक्स है, भले ही वो ना पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन बुद्धि का देवता मैं उसको बनाता हूं। यहाँ पे हमें 2 स्टोरीज बुद्ध की उत्पत्ति से मिलती है। अगर बुद्ध की उत्पत्ति ऐसे हुई थी तो क्या ये सही उत्पत्ति थी? तो गलत तो तब भी हो रहा था। रावण भी जब शिव जी के पास पहुंचा और बोला आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, मुझे तो वो पत्नी रूप में चाहिए,
एक भक्त, एक बच्चा अगर अपने प्रभु से जाके बोले अब कि मुझे माँ अपनी पत्नी के रूप में चाहिए, तो आप कलयुग वहां पे नहीं देख रहे हो क्या? तो जब ब्रह्मा जी ने जो चीजें उत्पन्न करी, जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं, वो क्या ब्रह्मा जी सही चीजें उत्पन्न कर रहे हैं? अगर ब्रह्मा जी ही क्रिएशन सही कर रहे हैं तो राक्षस, असुर, प्रेत, पिशाच क्यों क्रिएट किए गए? आप मुझे एक बात बताओ कि मैं, अगर मेरे हाथ में आज पावर आ जाए कि मैं भगवान हूं, तो मैं तो हर चीज अच्छी बनाऊंगी ना, मैं बुरी तो बनाऊंगी ही नहीं। मैं बुरी चीज क्यों बना रही हूं? इट मीन्स उनके भी दिमाग में जो क्रिएट कर रहा है, उनका माइंड भी तो वैसा होगा। अगर मेरे अंदर गंदगी नहीं है तो मैं गंदी चीज बना ही नहीं सकती। और जिसका दिमाग गंदा है वो हर चीज गंदी भी कर सकता है, अच्छी भी कर सकता है। साइकोपैथ उसी को तो कहते हैं ना कि वो है साइंटिस्ट, लेकिन वो अपनी ऊर्जाओं को, अपनी नॉलेज को गलत जगह पे यूज कर रहा है। और वही साइंटिस्ट अपनी ऊर्जाओं को एक अच्छी जगह यूज कर रहा है जो मानवता के फेवर में काम करता है। तो मैं ब्रह्मा जी को एज अ क्रिएटर अच्छा नहीं देखती। यहाँ पे मैं एक और स्टोरी मिलती है पुष्कर से, कि पुष्कर जो मंदिर है वहां पे गायत्री जी का ब्रह्मा जी को वो है श्राप कि तुम्हारी पूजा पूरी सृष्टि में गई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे मुख से गौ माता निकली, गौ माता के मुख से निकली सरस्वती जी, और तुमने उससे विवाह किया। क्योंकि गायत्री जी ब्रह्मा जी की पत्नी है, वहां से उत्पन्न हुई गौ माता, गौ माता के मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती जी। इसलिए आप देखिए पूरी गाय सफेद होती है, मुंह उसका काला होता है। हाँ। तो वहां पे जब मैं पुष्कर गई तो मुझे पूरी स्टोरी पता चली। तो मैंने कहा ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया? और हमें ये शिव पुराण में एक कथा मिलती है कि जब शिव जी को ये पता चला कि ये वासना से वो हो चुके हैं ब्रह्मा जी, तो उनका जो 5वां सिर था शिव जी ने काट दिया। वहां पे भी कई हमें कथाएं मिलती है, लेकिन एक कथा ये भी मिलती है, वो मैंने देखा है 5वां सिर वाला। 5वें सिर वाला वहां पे और भी कथा जुड़ती है, लेकिन मैं एक ही बता रही हूँ कि सरस्वती जी के प्रति जो उन्होंने वासना को उत्पन्न होते देखा तो शिव जी को वो चीज ठीक नहीं लगी। तो आप देखिए, अब आप बताओ कलयुग की बात यहाँ क्यों हो रही है कि एक रेप हो रहे हैं या किडनैपिंग्स हो रही है। किडनैपिंग्स तो पहले भी होती थी, देवता भी तो कर रहे हैं एक दूसरे की किडनैपिंग। एक चीज और, वेदों को चुराया गया था जो अपने ऋग्वेद सामवेद है। हाँ, उनको तो आप कैसे कह रहे हो? और मैं कह रही हूँ अगर मैं अपने आसपास कृष्ण जी को, राधा जी को महसूस कर रही हूँ, मैं हर पूर्णमासी पे फील करती हूँ कि मैं होती हूँ उनकी रासलीला में, मैं उनको देख पाती हूँ, तो कैसा आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे कलयुग है? ये डिपेंड करता है। आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बात करते हो, वो क्या है? यहाँ पे मुझे गीता जी का वो समझ में आ रहा है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हाँ, तो आप जैसा सोचते हो, आपके जो विचार हैं वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो आपके कर्म बन जाते हैं वही आपका भाग्य बन जाता है। आपको पता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक आज की टेक्निक है, लोग बड़ा मानते हैं, लेकिन हमारे बृहद पुराण में ये लिखा गया है कि आपकी वासना आपकी इच्छा बनती है, आपकी इच्छा आपके कर्म बनते हैं, और आपके कर्म आपका भाग्य बनता है। यही है मैनिफेस्टेशन। मैंने आज जो सोचा तहे दिल से पाने का, और वो मुझे मिलता जा रहा है। करेक्ट। क्योंकि गुरु मैं दतिया से शक्तिपीठ से होना चाहती थी, और वो रास्ता खुलता चला गया। और आपको पता है, आप लेटर लिखो कि मुझे दीक्षा चाहिए, मेरे पापा कई सालों तक लिखते रहे, गुप्ता जी ने लिखी, नहीं मिली, और मुझे ऐसे मिल गई। 7 साल लगे थे उसमें भी लेकिन मिल तो गई। सबसे बड़ी बात थी कि मुझे मिल गई, वो भी इजली, कि मुझे बहुत बड़ा दिन नहीं देखना पड़ा, मुझे बहुत चीजों को नहीं देखना पड़ा, बहुत लोग नहीं बैठे थे, मैं अकेले बैठी थी, और मुझे वो मिल गई। और मैं उनसे मतलब फेस टू फेस बात कर पाती हूँ। पता नहीं मेरा गुरु कौन होता, मैं उससे फेस टू फेस बात कर पाती नहीं कर पाती, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं मन में। बट मैं कहती हूँ ब्लेस ना, कि आप जैसा सोचते हो, इच्छा रखते हो, वो हो जाता है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो लोग कहते हैं पावर, ये टेक्निक आज की है, या पश्चिम से आई है, या फॉरेन के लोग ये करते हैं। मैं कहती हूँ गलत है। ये टेक्निक तो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। भगवान भी तो ये बोलता है कि आप अच्छा सोचो, आप अच्छा सोचोगे, आप अच्छा करोगे, आप अच्छा करोगे, अच्छा होगा। क्योंकि हमारे कर्म सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं है, या हाथ पैरों से किए गए काम नहीं है। अगर मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं थप्पड़ मारूंगी, तब मैंने थप्पड़ मारा ना, कि मैं गई और मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने थप्पड़ मार दिया। कर्म दिमाग से उत्पन्न होता है,
हमारा कर्म, हमारा दिमाग डिपेंड करता है कि वो कैसा कर्म होगा। अब जैसे कई लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, और वो नेगेटिव सोचते हैं। ऑफ कोर्स वो नेगेटिव ही सोचेंगे क्योंकि आपका फेज बुरा चल रहा है। तो अब आप उनसे कहो आप मैनिफेस्टेशन करो, उनकी कभी पूरी नहीं होती है। करेक्ट। क्यों नहीं पूरी होती है? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड वो अच्छी चीजें देख ही नहीं पा रहा। जब मैं अच्छी चीजों को देख नहीं पा रही, लेकिन मैम इस केस में ऐसा होता है ना कि वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राइट। मैनिफेस्टेशन तो उनकी पूरी हो रही है, बट क्या है कि वो इतना स्ट्रांगली नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं सोच रही हूँ कि पूनम जी से मैं मिल ही नहीं पाऊंगी और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं पूनम जी से मिलूं, और एक तरफ दिमाग बोल रहा वो इतनी बड़ी वो है, वो कहाँ मिलेंगी तुम्हें, तो वो पूरी नहीं हो सकती। करेक्ट। क्योंकि जब आप ये सोच लो तो ये चीज मुझे मिल जाएगी। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, इसके लिए मुझे बहुत ट्रोल भी किया गया। मेरे को ना राम भगवान बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं उनको बिल्कुल लाइक नहीं करती थी, मैं मंदिर नहीं जाती थी, मैं उनके सामने हाथ भी नहीं जोड़ती थी। मतलब ठीक है आप हो, लेकिन मुझे नहीं आप पसंद हो। तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते थे तुम उनकी पूजा क्यों नहीं करती? उनको बहुत पसंद है राम भगवान। तो वो बोलते थे कि तुम गलत सोचती हो कि उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। मैं कहा मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी। आपको पता है मैंने अपनी लाइफ में रामायण जो लोग इतना देखते थे वो नहीं देखी हुई थी। जब मेरे गुरु मंत्र को मैं साधती गई, क्योंकि वो शिव जी से जुड़ा था जी। तो शिव जी मेरे जीवन में आने लग गए। वो बाबा को मैं फील करती हूँ अपने साथ, अपने से जुड़ा हुआ, अपने नेचर में, अपनी हर चीज में। अपनी मेरे को कोई कंफ्यूजन भी होता है ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ मैं क्या करूँ। जैसे आज किसी ने मेरे लिए कुछ बुरा बोल दिया और मैं इरिटेट हुई या परेशान हुई, तो मैं उनसे बोलूंगी बाबा ये हुआ, क्या करना है मुझे? तो मुझे उसी समय एक नया थॉट आता है जो मैं चुन लेती हूँ कि हाँ ये आपने दिया तो ये बहुत सही है। और आता भी स्पिरिचुअल है, कभी गंदा नहीं आता। तो वो समझ में आ जाता है कि ये इन्होंने ही दिया होगा, क्योंकि भोले भंडारी वाली बात तो इन्हीं में ही है। तो एक टाइम ऐसा आया जब मैं पुराणों को पढ़ रही थी, जब मैं ग्रंथों को पढ़ रही थी, तो मैंने राम जी के बारे में पढ़ा और मैं पढ़ती चली गई। और मुझे समझ में आया कि शिव जी अगर राम राम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम जी जैसा प्रभु परमात्मा चरित्र हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। आप कृष्ण में भी कई गलतियां निकाल सकते हो, पर राम जी में कोई गलती नहीं निकाल सकते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जब तक आपकी लाइफ में संस्कार मर्यादाएं नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं। आजकल के यूथ की प्रॉब्लम यही है कि वो मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो हमें देख के पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें गति को डिसाइड नहीं कर पाते वो कि स्पीड कितनी रखनी है, और संस्कार कैसे काम करते हैं, मर्यादाएं कैसे काम करती हैं। तो मैं राम जी को जितना पढ़ती चली गई, मुझे उनसे प्यार हो गया। और सबसे पहला मेरा जो डिसीजन था कि मुझे अयोध्या जाना है। मेरे हस्बैंड शुरू से कहते हैं अयोध्या चलते हैं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैं मथुरा वृंदावन चली जाऊंगी, मैं हर जगह चली, मुझे वहां नहीं जाना। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने किसी को फोन किया कि मैं अयोध्या आ रही हूँ, उन्होंने मेरे वीवीआईपी दर्शन कराए, जबकि वीआईपी दर्शन बैन हो चुका था मंदिर बनने के बाद। और जब मैं वहां जाके खड़ी हुई, मेरे पिक्चर्स भी क्लिक हुए, सब कुछ हुआ, और मैंने कहा मैंने सोचा नहीं था प्रभु आपसे ऐसे मिलूंगी। मतलब उन्होंने पहले मेरे मन में हर चीज पिक्चर को क्लियर किया कि ये गलत है, ये सही है। बिल्कुल, ये जो तुम सोच रही थी उसका रीजन ये था, उसका आंसर ये था। वो ऐसे मेरे जीवन में नहीं आए कि वो आ गए, उन्होंने मेरे पिक्चर को पूरी तरह कॉन्सेप्ट को चेंज किया। आज मेरा कॉन्सेप्ट उनके प्रति बहुत चेंज हो चुका है। मैं कहती हूँ शिव बोलने से भी पहले मैं राम बोलूंगी, फिर शिव बोलूंगी। तो वो चेंजेस आए। आत्मा तभी शरीर से निकलती है जब आत्मा को फील हो चुका होता है ये शरीर अब रोग से भर चुका है, ये शरीर अब कष्टों से भर चुका है, अब तो मैं अपने लिए रोटी भी नहीं बना के खा सकती। तब आत्मा तैयार होती है कि अब मुझे इस शरीर को छोड़ना है। अदरवाइज आत्मा नहीं तैयार होती, क्योंकि आत्मा को सब पता है, वही परमात्मा से निकली है ना कि अभी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी गई तो फिर इस जन्म को लेना पड़ेगा, फिर वही चीजें पैटर्न मुझे वो करनी पड़ेंगी। और पूनम जी पता नहीं है मैं क्यों बोलती हूँ हर जगह पे, मैं ये मानती हूँ कि नितिशा मल्होत्रा और पूनम का आज जो कन्वर्सेशन चल रहा है ये पहले से वो है डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड नहीं, मतलब क्रिएट हो चुका है। हम उस चीज को बस जीते रहते हैं रिकॉर्ड्स की तरह। जैसे आप मूवी को देखते हो तो एक मूवी थी
मुगले आजम सपोज वो बन चुकी है, हम देखते हैं। तो हमारा भी जो आज हुआ है ना, ये पहले हो चुका है, हम बस उसको बार बार जीते रहते हैं। ये बस सच बता रही हूँ। और जितने मल्टीपल यूनिवर्स में नितिशा या पूनम बैठी होंगी, वो ये जी रही होंगी। और आज की गई मेरी एक गलती हर यूनिवर्स की नितिशा को डिस्टर्ब कर सकती है, या उसकी की गई गलती या उसका किया गया अच्छा कर्म हर नितिशा को डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आत्मा है जो मेरे अंदर है, क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम की भी बात करते हैं, एक सोल फ्लेम होती है और एक ट्विन फ्लेम होती है। तो मेरी ट्विन फ्लेम्स भी तो होंगी ना कहीं, चाहे इस सृष्टि में हो या किसी और सृष्टि में। हाँ, मैं ट्विन फ्लेम की अगर बात करूं तो जैसे लोग कहते हैं कि कृष्ण ही काली है, मैं कहती हूँ राधा ही शिव है। मैं आपको ट्विन फ्लेम समझाती हूँ। ट्विन फ्लेम क्या होती है? एक लाइट से जब दूसरी लाइट निकल जाती है तो ट्विन फ्लेम कहलाती है। एग्जाम्पल, एक भ्रूण से और एक अंडे से जब दो बच्चे, जुड़वा बच्चे निकलते हैं तो वो ट्विंस कहलाते हैं। ठीक है, जीन्स भी एक है, वो भी एक है, वो एग भी है। वहां पे एग दो हो जाते हैं लेकिन वो तो एक ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विन फ्लेम कैसे बनती है? एक ही माता है, एक ही पिता है, एक ही भ्रूण है, उससे दो बच्चे बने। तो जब ट्विंस फ्लेम को, मतलब रोशनी को, जिसे आत्मा कहा गया, जब उसको दो पार्ट्स में विभाजित किया जाए वो ट्विन फ्लेम कहलाती है। ट्विन फ्लेम में होता क्या है? जरूरी नहीं है ट्विन फ्लेम वाला इंसान मेरा पति हो या मेरी माँ हो या मेरा बच्चा हो, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन जब जब वो आपकी लाइफ में आएगा ना, आपकी लाइफ अच्छी कर देगा। जैसे सोल पार्टनर होता है, ये मेरा पार्टनर होगा, ये मेरी लाइफ में या पत्नी बन के आएगा या पति बन के आएगा। वो ट्विन फ्लेम से अलग कॉन्सेप्ट है। ट्विन फ्लेम अलग कॉन्सेप्ट है। बट कहते कि ट्विन फ्लेम में मैम बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम कभी मिल ही नहीं पाते। ट्विन फ्लेम में कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, मिल नहीं पाते, वो आप सही कह रहे हो। आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। क्यों? अगर मैं कहूं कि शिव और पार्वती दो एनर्जीज हैं, मेल और फीमेल। शिव कैसे हैं? भोले भंडारी हैं या संहार करता है ना? या तो वो बहुत भोले हैं या तो वो बहुत गुस्से वाले हैं, रुद्र। उसमें बीच में उनको कोई पैटर्न नहीं दिखाया गया। योगियों के योगी भी वही हैं, तांत्रिक भी वही हैं, ज्योतिषाचार्य भी वही हैं, और आयुर्वेद की खोज भी उन्होंने की थी। जितना भी विज्ञान आप देख रहे हो, चाहे वो वायु विज्ञान है, विमान विज्ञान है, या ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी विज्ञान है, कोई भी विज्ञान, वो शिव से निकला है। हम दूसरी तरफ पार्वती को देखते हैं। पार्वती जी क्या है? पार्वती जी गुस्से वाली भी है, पार्वती जी एज अ मदर पालनहारा भी है, पालती भी हैं बच्चों को, और पार्वती जी में सारी क्वालिटीज हैं। जब शिव जी भी कमजोर पड़ जाते हैं तो पार्वती जी उस असुर को खत्म करती हैं एज अ दुर्गा। शिव जी जो अस्त्र शस्त्र नहीं एक्सेप्ट कर पाते, या विष्णु जी भी नहीं कर पाते, वो दुर्गा कर सकते हैं। क्योंकि शिव जी के हाथ में आपने कभी सुदर्शन चक्र नहीं देखा, और विष्णु जी के हाथ में आपने कभी त्रिशूल नहीं देखा, कभी नहीं देखा। लेकिन दुर्गा जी तलवार भी है, खड़ग भी है, त्रिशूल भी है, और चक्र भी है। तो उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र है। तो वो एनर्जी है जो विष्णु और शिव भी नहीं है, उनकी भी शक्ति है वो। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि जो दुर्गा है वही विष्णु है, तो क्या आप ये मानोगे? मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि दुर्गा कैसी है। दुर्गा जी के पास जब जब कोई गया, जैसे कामाख्या की एक स्टोरी मिलती है कि कामाख्या का जो असुर था जो वहां पे राज्य करता था, वो कामाख्या माता से बोला कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो माँ कामाख्या ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम वहां से यहाँ तक सीढ़ियां बनवा दो रात भर में, मैं तुमसे सुबह विवाह कर लूंगी। तो वो उसने कहा ठीक है मैं बनवा देता हूँ। उसने अपने पूरे लोगों को लगाया और सीढ़ियां तैयार करनी शुरू करी नील पर्वत पर। अब वहां पे सीढ़ियां बन रही हैं। अब माँ कामाख्या ने क्या किया कि सुबह होते ही मुर्गा बांध देगा, और अगर सीढ़ियां बन गई तो मैं शादी करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। तो उन्होंने समय से पहले ही मुर्गे को बांध देने को बोल दिया। उसने जैसे ही बांध दी तो असुर रुक गया कि अब तो मुझे मिल नहीं सकती। तो आप जब छल देखते हो, वो शिव में नहीं है, वो पार्वती में है। छल कैसा? एक पॉजिटिव छल, स्मार्टनेस कि ये मुझे ऐसे करना है। अच्छा तुम हार गए, अब तो विवाह नहीं हो सकता। वो कहता है ठीक है मैं चला जाता हूं। ठीक है, तो वो विष्णु में है। अगर आप विष्णु भगवान को देखते हो तो उनमें वो चीजें हैं, वो स्मार्टनेस है। बिल्कुल।
कृष्ण के रूप में उन्होंने वो स्मार्टनेस दिखाई। अगर मैं कहती हूँ राधा जी, आप श्री जी को कैसे जानते हो? आप श्री जी से कुछ भी मांगो वो आपको देती है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सर्दियों में मैं कानपुर से दिल्ली आ रही थी, कानपुर से नहीं, इलाहाबाद से दिल्ली आ रही थी। तो मैं जब प्रयागराज गई तो मैं कानपुर रुकी और वहां से वापस अपने घर आ रही थी। तो इतनी धुंध थी, जब ये था कुंभ लगा था, तो इतनी धुंध थी कि आपकी गाड़ी नहीं चल रही थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत धुंध थी। मैंने श्री जी से बोला, श्री जी मुझे घर जाना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि प्रयागराज का आप हाल जानते थे और आप सच में बहुत थके होगे। तो मैंने कहा मुझे श्री जी घर जाना है, मुझे घर पहुंचा दो प्लीज। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि कहीं रुकना पड़ेगा आपको होटल लेके, और मैं नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि आपको एक घर का वो होता है कि मुझे अपने घर जाके अपने बेडरूम में ही सोना है। करेक्ट। तो मैंने श्री जी से बोला मुझे घर जाना है, और आप बिलीव नहीं करोगे, कोहरा पूरे रास्ते, फोग था ही नहीं। इतना फोग था कि हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही थी, यहां से यहां तक नहीं दिख रहा था। और मैं सच बता रही हूँ, मैं जब भी श्री जी से बोलती, श्री जी ये कर दो, वो होता है, कुछ भी कुछ भी। तो मैं श्री जी को बिल्कुल भोले भंडारी की तरह, कि आपको शिव जी को मैंने जब भी बोले बाबा ये, या श्री जी को कुछ भी बोला, श्री जी ये, वो होता है। मैं कभी विष्णु भगवान को या अपने लल्ला को कुछ नहीं बोलती, मुझे पता है ये मेरा एग्जाम लेंगे पहले। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ठाकुर जी को उठाऊंगी और फिर श्री जी को उठाऊंगी, श्री जी ये। मैं कभी दुर्गा जी से जाके ये नहीं बोलती कि दुर्गा जी ये कर दो, क्योंकि मुझे पता है ये पहले टीचिंग देंगी मुझे लाइन, कि आपने लोगों को कैसे देखा, लोग पहले समझाना शुरू करते हैं, आपके लिए ये सही है, आपके लिए गलत है। श्री जी और भोले बाबा वैसे हैं, वो ये नहीं कहेंगे ये सही है ये गलत, अच्छा तूने मांगा है चल ठीक है ले ले बेटा। तो मैं श्री जी को और भोले बाबा को बिल्कुल सेम मानती हूँ, ये ट्विन फ्लेम है, बिल्कुल भोले भंडारी है। और श्री जी भी जो मोहिनी शक्ति है, जो महामाया है, जो सबसे विश्व की सुंदरी है, अगर आप उनको गुस्से में भी देख लो तो फिर वो बिल्कुल शिव की तरह संहार करता है, फिर वो डिस्ट्रॉयर बन जाती है। ट्रू। और विष्णु जी और दुर्गा जी डिस्ट्रॉय करेंगे नहीं या कर देंगे, ये डिपेंड करता है उनकी स्मार्टनेस पे। उनको लगेगा कि मुझे डिस्ट्रॉय करना है तो वो करेंगे, अदरवाइज वो छोड़ भी देंगे। तो कृष्ण और काली सच में सेम है। अगर आपकी लाइफ में कृष्ण आए हैं तो काली अपने आप आएंगी। बस कृष्ण आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सिखाएंगे, काली जब भी आएंगी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगी। शिव आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे और श्री जी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं लाएंगी। तो ये ट्विन फ्लेम की पूरी एनर्जी है। अगर आप मीनाक्षी टेम्पल गए हो कभी? नहीं, मैंने। तो मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, माँ पार्वती कहा गया है उसे, श्री त्रिपुर सुंदरी भी कहा गया, उसे हर तरह से ललिता त्रिपुर सुंदरी कहा गया है मीनाक्षी टेम्पल को। ये माँ पार्वती का एक मीनाक्षी रूप है। तो वहां पे आप जब मीनाक्षी टेम्पल में जाते हो ना, तो वहां पे मीनाक्षी यानी माँ पार्वती की शिव से शादी हो रही है। अच्छा। और विष्णु भगवान उनके बगल में खड़े हैं और शादी करवा रहे हैं एज अ पार्वती के ब्रदर। और आप अगर लक्ष्मी जी या राधा जी का कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या आता है, शिव और ये बहन भाई हैं, कई जगह ये लिखा गया है। वहां पे ट्विन फ्लेम मुझे वहां समझ में आया कि जब मेरी एनर्जी से एक मेल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करूं तो वो होगी तो मेरे जैसी ना, उसकी सोच तो मेरे जैसी होगी ना, क्योंकि वो मेरे से ही तो निकल रही है। ये संतान नहीं है, क्योंकि उस संतान में डीएनए तो किसी और का होगा, मेरे से ही एक एनर्जी और निकल जाए। यानी शिव की अगर एनर्जी है तो वो राधा है, और माँ पार्वती की कोई एनर्जी है तो वो विष्णु है, उनके ब्रदर के रूप में। क्योंकि सृष्टि में यही तो कहा गया ना कि जब देवों के देव महादेव आए तो उनकी उत्पत्ति और मृत्यु, जन्म और अंत कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अवतार रूप या ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो दिखा सकते हैं ना। तो विष्णु जी कहाँ से आए? जब शिव और पार्वती मिले होंगे, सृष्टि की रचना की होगी जी, जब उनको लगा होगा कि सृष्टि बन गई, अब विष्णु जी को लाया जाए, तो विष्णु जी कहाँ से आए होंगे? तो वो किसी की तो ट्विन फ्लेम होंगे, यानी वो पार्वती की ट्विन फ्लेम थे, क्योंकि एज अ अन्नपूर्णा, एज अ पालनहारा, एज अ मदर एनर्जी तो विष्णु जी में ही है ना। पालनहारा तो विष्णु भगवान है, पाल तो हमें वही रहे हैं कि पार्वती पाल रही है, पार्वती और विष्णु ही तो पाल रहे हैं, तो उनकी एनर्जी वही है। और भोले बाबा एज अ भोले भंडारी हमें सब कुछ दे देते हैं, और जब डिस्ट्रॉय करने पे आते हैं, वो डिस्ट्रॉय कैसे सीखते हो आप? राधा जी के जीवन से जब कृष्ण जी गए, जब उन्होंने वो वियोग को, वो डिस्ट्रॉयमेंट को झेला होगा, वही तो डिस्ट्रॉयर है।
कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, तो मेरी लाइफ में कुछ तो घटना होगी, तभी वो चीज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो राधा जी वो वियोग दिखाती हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो वो वियोग आपको झेलना पड़ता है, वो डिस्ट्रॉयमेंट पर होगा मेरे आपकी मन लाइफ में आज भी मतलब राधा जी को लेके ना वो फीलिंग रहती है कि जैसे कृष्ण जी के बारे में हमें सब कुछ पता है एंड तक, बट कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद में आके हमें ये नहीं पता कि राधा जी का जीवन कैसे बीता था, या वो किस शिव को वियोग अगर आप में देख थे। लो कि शिव जी ने पार्वती जी का 108 जन्म वेट किया है। जो शिव जी के गले में मुंडों की माला है वो पार्वती के मुंडों की ही तो है। अच्छा, हाँ नहीं जी, ये नहीं मुझे 108 पता। मुंडों की माला शिव जी ने पहनी है। हाँ, जब आप उनको अघोर तांत्रिक ऐसा देखते हो, अघोर रूप में देखते हो, तो इनके मुंडों की 108 मुंडों की माला पहनी है शिव जी ने जब वो तांडव करते हैं। वो बट पार्वती, ऐसे तो काली माँ को देखेंगे, उन्होंने भी 108 मुंडों की माला पहनी है, वो तो उन्होंने असुरों का विनाश असुरों किया का था। विनाश किया था। तो जो शिव ने पहनी है वो पार्वती के 107 रूपों की है। 108वां रूप पार्वती का है जो शिव जी को मिला। शिव जी तो हमेशा उनका वियोग सहन कर रहे हैं ना, शिव जी ने तो हमेशा उनका वेट किया है। तो श्री जी ने भी क्योंकि श्री जी को मैं भोले बाबा ही मानती हूँ और विष्णु जी को पार्वती मानती हूँ, तो वहां पे राधा जी, श्री जी भी तो कृष्ण का वेट ही कर रही है। तो भोले बाबा सिर्फ योगी क्यों कहा गया उनको, सबसे बड़ा योगी, क्योंकि उनमें वो चीज है, वेट करना, वियोग सहना। क्योंकि पार्वती ने वियोग नहीं सहा है। पार्वती जी तो जन्म ले रही हैं और मृत्यु के वो उस पे जा रही हैं। हाँ, करेक्ट। लेकिन पार्वती में अगर समर्पण शक्ति देखी जाए तो वो पार्वती में है। क्योंकि अगर आप कृष्ण जी की शक्ति देखते हो, समर्पण शक्ति, तो वो कृष्ण में है। 16,000 बीवियां, रुक्मणी भी, उसके बाद जो प्रेम है वो श्री जी के लिए। तो समर्पण कहाँ देख रहे हो कि पार्वती में है। कि जब शिव जी बारात लेके आए और अघोर रूप में आए, भस्म लगी हुई है और प्रेत भूत पिशाच सब नाच रहे हैं, मुंडों की माला पहनी है, तो उनकी मदर तो कहती है कि ये क्या, ये कैसा दामाद है मेरा, ये कैसा जय माता है। वो बेहोश हो जाती है। तो पार्वती जी शिव जी से प्रार्थना करती है कि आप अपने सबसे सर्वोच्च सुंदर रूप में आओ, चंद्रशेखर रूप में आओ। तब शिव जी अपने सर्वोच्च रूप में आते हैं। तो शिव जी ने यहाँ पे क्या दिखाया कि मैं अघोर भी हूं, मैं शमशानवासी भी हूं, तुम मुझे हर रूप में एक्सेप्ट करोगी तभी मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा। वो पार्वती जी हैं जिन्होंने समर्पण शक्ति को दिखाया कि मैं आपको हर तरह से आपके प्रति समर्पित हूं। चाहे आप शव के रूप में आ जाओ, चाहे आप अघोर के रूप में आ जाओ, चाहे आप भूतनाथ के रूप में आ जाओ, मेरे को सिर्फ शिव चाहिए। तो कृष्ण जी भी तो यही कह रहे हैं, चाहे 16,000 बीवियां हो, चाहे रुक्मणी हो, चाहे सत्यभामा हो, मुझे कौन चाहिए? श्री जी चाहिए। मेरे दिल में तो श्री जी वास करती है, उनके दिल में तो श्री जी वास करती है। तो बिल्कुल सेम वही है। बिल्कुल। तो आप अगर श्री जी को समझना चाहते हो तो आप भोले बाबा के पूरी लाइफ को समझ लो, देख लो, आपको श्री जी का पूरा पाथ समझ में आ जाएगा। और अगर हम सोलमेट की बात करें, सोलमेट शिव पार्वती, कृष्ण राधा, राम सीता, वो सोलमेट्स है। अच्छा, वो सोलमेट्स है। लेकिन अगर शिव और राधा या शिव और सीता को खड़ा कर दिया जाए या शिव और लक्ष्मी को खड़ा कर दिया जाए, वो सोलमेट्स नहीं है, वो ट्विन फ्लेम्स है। ओके। क्योंकि लक्ष्मी जी तो समुद्र से उत्पन्न हुई, श्री जी तो योगिनी शक्ति है, उनकी कोई उत्पत्ति नहीं है, उनकी कोई मृत्यु नहीं है, वो ट्विन फ्लेम है। जब आप उनके अवतार देखते हो तो वहां उत्पत्ति हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि हनुमान जी रुद्र अवतार में आए, है ना, वहां उत्पत्ति देख रहे हो। ट्विन फ्लेम में उत्पत्ति नहीं हो सकती ना। ट्विन फ्लेम तो अपनी उस ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा को उत्पन्न किया गया। तो वहां पे आप उत्पत्ति नहीं देख। श्री जी की कोई उत्पत्ति नहीं है और ना ही उनका कोई अंत है। विष्णु जी की कोई उत्पत्ति है या अंत है? नहीं है, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम है। अब शाक्तर संप्रदाय में कहा जाता है कि दुर्गा सबसे बड़ी है, शिव संप्रदाय में, शैवी संप्रदाय में कहा जाता है कि शिव सबसे बड़े हैं, विष्णु संप्रदाय में कहा जाता है विष्णु सबसे बड़े। अब आप बताओ कौन सबसे बड़ा है? क्योंकि अगर मैं कहूंगी दुर्गा बड़ी है तो विष्णु भी तो बड़ा है, क्योंकि है तो ये उन्हीं की शक्ति। यस। और अगर शिव बड़ा है तो दुर्गा भी तो बड़ी है, क्योंकि ये उनकी सोल फ्लेम है, सोल पार्टनर है। और शिव और पार्वती का जो रिलेशन है वो 50-50 है।
आप देख रहे हो, वहां पे वो उसको अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया। यस। आजकल के पति क्या कहते हैं, तुम ये कपड़ा मत पहनो, तुम ये मत करो, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो। क्या कभी आपने विष्णु और शिव और पार्वती के संवाद में ये सुना है कि शिव जी ने कहा तुम ये मत करो? शिव जी ने बोला, सती आई उनके पास, बोली मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है, मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। तो शिव जी क्या बोले कि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन एज अ रूल्स कि हमें नहीं बुलाया गया, हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ। आज अगर आप जाओ अपने हस्बैंड के पास कि मेरे पापा ने कोई फंक्शन रखा है, मुझे नहीं बुलाया, तो मैं जा रही हूँ, तो आपका हस्बैंड क्या कहेगा? कोई जरूरत नहीं है जाने की, घर बैठो चुपचाप। तो वहां पे वो क्या दिखा रहे हैं कि रावण उनके पास जा रहा है कि मुझे आपकी पत्नी पसंद आ गई है, तो वो कह रहे हैं जाके उससे पूछो, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ये शिव पुराण में ये कथा व्यक्त की गई है शिव जी के द्वारा कि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरी कोई चीज नहीं है जो मैं बोलूंगा तुम लो या ना लो। कि तुमने तपस्या करी और मुझे प्रसन्न किया और तुमने मुझसे कहा कि मेरी अपनी पत्नी दे दो, जाओ उससे पूछो। वो एक दूसरी ऊर्जा है, एक दूसरी ताकत है जो है मेरे में ही, मैं उसमें हूं, लेकिन है तो वो दूसरी ताकत, उससे जाके पूछो। और माँ दुर्गा को और विष्णु जी को मैं बिल्कुल सच में छलिया ही मानती हूँ कि छलने वाले हैं ये। वो प्रेम से छलना हो कि माँ ने बच्चे को चॉकलेट दिखाई और खिला कुछ दिया कि बच्चे के लिए केला इस समय अच्छा है या सेब अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट दिखाते हैं और मुंह में केला भर देते हैं। तो माँ और पार्वती में और विष्णु में सेम चीज है कि वो जानती है कि हमारे लिए अच्छा और बुरा क्या है, हमें कैसे स्मार्टनेस से बच्चे को पालना है, कैसे संस्कार सिखाने हैं, कैसे विटामिन, कैसे ताकत की चीजें देनी है। तो वो बिल्कुल वैसे है कि आज आप बच्चे को केला दिखाते हो, बच्चा कहता मैं नहीं खाऊंगा, तो सामने आइसक्रीम दिखाते हो और मुंह में केला भर देते हो। यही करते हैं बच्चे के साथ पेरेंट्स। तो बिल्कुल वो वैसे ही करते हैं विष्णु जी भी और पार्वती जी भी। कितनी मतलब आपने बातों बातों में बहुत ही सहजता से ना, ये बहुत एक कितनी इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है कि अगर शिव है तो उनमें एक अलग शक्ति है, और अगर माँ है, पार्वती माँ है, तो उनमें भी एक अलग शक्ति है। और दूसरा क्या है ना कि यहाँ पे इक्वालिटी है कि है। अगर कुछ चीज मेरे अंदर है तो कुछ चीज तुम्हारे अंदर भी है। हाँ। तो वो इक्वालिटी है और हम इंसान सम्मान दिया जा रहा है। बिल्कुल। और आज के सम्मान को मेंटेन किया जा रहा है, जो आज के उसमें नहीं कर। आज की स्त्रियां कैसी हैं, तुम अपनी मदर के पास मत जाओ, या तुम अपनी सिस्टर के पास मत जाओ, या पुरुष कैसे, तुम ये जॉब मत करो, तुम्हारा बॉस ऐसा है, तुम वो मत करो। आप दोनों को सही रास्ता दिखा सकते हो कि ये गलत है, ये सही है। आप ये नहीं कह सकते कि तुम ये मत करो। मैं सच बता रही हूँ, अगर आज कोई रिलेटिव मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं अपने हस्बैंड से सिर्फ ये कहती हूँ कि इसमें मुझे ये चीज समझ में आ रही है। मैं ये नहीं कहती कि आप मत जाओ, मत बोलो या ये मत करो। डिसीजन तुम्हारा है क्योंकि तुम्हारा रिलेटिव है। करेक्ट। ये डिसीजन मेरा है क्योंकि ये मेरा रिलेटिव है। अगर वो मुझे कहते हैं नहीं तुम्हें इससे बोलना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड को तो मैं शिव और पार्वती नहीं बना सकती या नहीं समझा सकती। मैं उनके लिए पढ़ रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको समझना चाहिए भी, क्योंकि जब आप शिव को जानना चाहते हो तो आपको शिव जैसा बनना पड़ेगा। आप तब तक शिव को नहीं समझ सकते हो। जब तक मैं उनकी क्वालिटीज अपने अंदर नहीं लाऊंगी, मैं शिव को कैसे समझ पाऊंगी? तो मुझे अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, अपने क्रोध को, अपने चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो मेरे पास तभी आएंगे। वो कहते हैं शिव को चाहिए तो शून्य बन के आओ, क्योंकि शिव किसी लालची को, शिव किसी इच्छा को, शिव किसी को भी नहीं मिल सकता। शिव सिर्फ उसको मिल सकता है जो शून्य होके आया है। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। जो ब्रह्मांड है वही पिंड है। कहते हैं ना यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। तो शिव तो हमारे अंदर है ना, और शिव को पाना है तो शिव जी जैसे चेंजेस लाने पड़ेंगे। चाहे मेडिटेशन हो, चाहे हर विज्ञान को सीखना या उसके बारे में समझना हो, चाहे आपको सालों युगों युगों तक किसी अच्छी चीज का इंतजार करना हो, जैसे उन्होंने माँ पार्वती का की। तो ऐसे मेरी भी बहुत सी इच्छाएं होंगी, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मुझे आज दो। मुझे पता है कि अगर अच्छी चीज है, जितनी अच्छी होगी वो मुझे आराम से ही मिलेगी, जल्दबाजी नहीं कर सकती। तो वो सब शिव से ही तो सीख रही हूँ। और आप जब शिव को गुरु बना लेते हो ना, आपको सब वो दीक्षा दे देते हैं, हर चीज सिखा देते हो। आपको पता है कि रावण ने जब शिव जी को प्रसन्न किया तो उनसे बोला कि आपके पास तो बड़ी विज्ञान है, मुझे सिखाओ।
तो जब उन्होंने वो विज्ञान सीखा तो रावण संहिता की पुस्तक लिखी। उसमें ग्रहों के बारे में एक चीज लिखा गया। अच्छा। इंद्र को ये बात पता चली और इंद्र बोला कि मैं भी जाऊंगा शिव जी के पास और सीखूंगा। तो इंद्र पहुंचे शिव जी के पास। तो अब वहां पे जो पूरा उस विज्ञान का नाम है वो है तंत्र विज्ञान। तंत्र विज्ञान में तंत्र मतलब नॉट अ कोई प्रोसेस की कोई तंत्र किया जाता है। तंत्र मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो फिजिकल बॉडी के साथ की जाती है। जैसे अगर आयुर्वेद बोलो तो फिजिकल बॉडी को ही तो खिलाया जाता है या फिजिकल बॉडी के द्वारा ही तो बनाया जाता है। करेक्ट। अगर मैं यंत्र की बात करूं तो वो फिजिकल बॉडी ही तो ड्रॉ करती है और उसमें ऊर्जा को एक्टिवेट करती है। तो तंत्र का मतलब है फिजिकली बॉडी का कोई भी क्रिया की गई। जैसे आप नर्स हो और आप मरीज के साथ क्या करते हो, उसको इंजेक्शन देते हो, उसको दवाई देते हो, ये भी तंत्र विज्ञान है। जब आप किसी फिजिकल बॉडी में कोई फिजिकल बॉडी के थ्रू आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो वो तंत्र है। नॉट कि कोई लाल मिर्चें या कोई हड्डियों को जलाना या कोई काली मिर्चों को जला देना कोई तंत्र है, या नींबू काट देना कोई तंत्र है। हर क्रिया, चाहे हम लोग कलश स्थापना करें, चाहे हम लोग हवन करें, ये सब तंत्र विज्ञान में आता है। जो फिजिकल बॉडी के द्वारा किया जा रहा है वो तंत्र विज्ञान है। तो विष्णु जी उनके पास पहुंचे और उनसे बोले कि अपना विज्ञान सिखा दो। अब विज्ञान में तो कोई भी सिखा दो। अब उन्होंने पूरा तंत्र विज्ञान तो नहीं बोला ना कि ग्रहों की भी वो सिखा दो, योग भी सिखा दो और आयुर्वेद भी सिखा दो और मेडिटेशन भी सिखा दो। तो उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो भगवान ने उनको हल्का फुल्का सब कुछ सिखा दिया शिव जी ने। फिर उन्होंने लिखा इंद्रजाल। इंद्र जी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है इंद्रजाल। उसमें आयुर्वेद भी मेंशन है, उसमें थोड़ी सी ज्योतिष भी मेंशन है, उसमें झाड़ फूक भी मेंशन है। इंद्रजाल लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, टोटके भी मेंशन है क्योंकि वो पूरा ज्ञान नहीं है ना। अब अगर ज्योतिष का पूरा ज्ञान नहीं है तो आजकल के पंडित क्या करते हैं, शादियां करवा दी, 24 गुण मिल रहे हैं, विवाह करा दो। मैं कई बार 24 गुणों में भी 32 गुणों में भी कुंडली रिजेक्ट कर देती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ गुण नहीं दिखती हूँ। हो सकता है मेरा आपसे गुण ना मिले लेकिन मेरी आपके साथ एनर्जी बहुत सालों तक अच्छी चल जाए। क्योंकि गुण सब कुछ नहीं करता। आपकी ग्रह मैत्री है, आपके गुण है, फिर आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका सप्तमेश क्या कहता है। अगर आपका सप्तमेश लिंकअप है गुरु से तो आपको गुरु जैसी ही तो पत्नी या पति मिलेगा। अब आपको मैं राहु जैसा पति और पत्नी दिलवा दूं लेकिन गुण 32 मिल रहे हो तो क्या वो ठीक है? नहीं ठीक है। तो शास्त्री और आचार्य में और पीएचडी होल्डर में यही फर्क है। तो इंद्रजाल और रावण संहिता में यही फर्क है। करेक्ट। कि आपको आता तो है लेकिन वो वैसा ज्ञान है जो 5वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक एक मिल रहा है। और 10वीं के ऊपर तो पूरी चीजें ही चेंज हो जाती है ना। आपने अल्फा बीटा गामा पढ़ लिया, अब तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा। तो बहुत सी चीजें ऊपर जाके चेंज हो जाती हैं, बहुत से रूल्स चेंज हो जाते हैं। जो हमने मीथेन गैस वगैरह पढ़ी थी बाद में कितना हमारे काम आई क्योंकि वहां पे तो गैसेस बढ़ती जा रही है। बहुत सी चीजें बढ़ती अब वो हमारे काम ही नहीं आ रही। लेकिन 10th में वो लगता था कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज हो, बड़ी चीज है। यस। लेकिन बाद में तो पता चला कुछ था ही नहीं। ये तो 0 था या 1 था। अब तो 10 तो हमें अब पता चला है। तो फिर चेंज तो आ ही जाता है। चलिए मैम, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करना। और ये मैं कहूँगी कि मतलब पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें सिर्फ मैं सुन रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का जो पॉडकास्ट है ना, इट्स समथिंग स्पेशल बिकॉज ऐसा लग रहा है कि हमने किसी की जर्नी को सुना है और अब ये हमारे व्यूअर्स के ऊपर है कि वो उस जर्नी में से क्या निकाल सकते हैं अपने लिए और क्या बेस्ट हो सकता है। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही चहकते महकते रहिए और अभी आप और भी ज्ञान लीजिए, है ना। आपने बहुत सारे ज्ञान लिए, आपने बहुत सारे एजुकेशन आपके पास में है। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बिकॉज आपने हर बात का एक लॉजिक दिया है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, सर्व पाप हर। हर 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 महादेव।